नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देश भर में नवरात्रि की धूम है और हर ओर माता के दर्शन के लिए भक्तगण पहुंच रहे हैं, मंदिरों में पहुंच रहे हैं, पंडालों में पहुंच रहे हैं और लगातार अनुष्ठान किए जा रहे हैं और आरती भी की जा रही है। और तस्वीरों में हम लगातार आपको दिखाते आए हैं कि किस तरह से सप्तमी में लोगों का, भक्तों का हुजूम उमड़ा पंडाल की ओर, अष्टमी में भी हुजूम उमड़ा पंडाल में और आरती और महाअनुष्ठान होते रहे। घरों में भी पूजा पाठ का आयोजन किया गया। आज 9वां दिन है और इस 9वें दिन में माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है और बड़े ही धूमधाम और बहुत ही भक्ति भाव से लोग अपने घरों में भी पूजा कर रहे हैं, पंडाल में भी पूजा कर रहे हैं। माता की आरती हो रही है, माता के दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। और ये भी बता दें कि मंदिरों में, माता रानी के मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है। सुबह से ही भक्तों की भीड़ है और बच्चों में भी काफ़ी उत्साह इसको लेकर, पूजा को लेकर होता है। छोटे छोटे बच्चियों की, कन्याओं की पूजा की जाती है। 9 कन्याओं की पूजा में, पूजा का एक खास महत्व है। इस दिन घरों में 9 कन्याओं की पूजा की जाती है, पंडाल में भी 9 कन्याओं की पूजा की जाती है और आशीर्वाद लिया जाता है कन्याओं का। और उन्हें कुछ दिया भी जाता है, पैसे भी दिए जाते हैं भक्तगण के द्वारा। और हम सीधे आपको पटना लिए चलते हैं, जहां पर हमारे संवाददाता संजय हैं। और संजय, 9 कन्याओं का जो पूजा अर्चना होती है उसका क्या महत्व है, और संजय भी बताएंगे और संजय पूछेंगे भी कि किस तरह से आप लोग यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। संजय, किस तरह से वहाँ पर एक माहौल होता है? 9 कन्याओं की पूजा की जा रही है संजय, और पूजा की शुरुआत हो रही है। किस तरह से वहाँ पर आप माहौल देख रहे हैं? भक्तगणों के बीच किस तरह से खुशी है माता रानी की पूजा को लेकर? बिल्कुल, देखिए अनिल, इस वक्त हम एक घर में मौजूद है जहां पर कन्या पूजा का कार्यक्रम रखा गया है। कह सकते हैं कि कन्या पूजा होती है, यानी हर साल इसी तरीके से मां का जो आगमन होता है। बिल्कुल, देखिए अनिल, इस वक्त हम एक घर में मौजूद है जहां पर कन्या पूजा का कार्यक्रम रखा गया है। कह सकते हैं कि कन्या पूजा हो रही है, यानी हर साल इसी तरीके से मां का जब आगमन होता है और 9 देवियों की पूजा होती है, ऐसे में आज सिद्धिदात्री की पूजा होती है और कन्या की पूजा शुरू हो चुकी है। और इस वक्त हम लाइव तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं घर में, जहां पर कन्या का किस तरीके से पूजा किया जाता है, क्योंकि मां के 9वें रूप की पूजा हो रही है। यानी कहीं ना कहीं नवरात्र का महीना चल रहा है और आज पूजा हवन के बाद जो है कन्या पूजा होती है और उसके बाद सीधा जो है जो व्रती हैं, जो अपना व्रत तोड़ती हैं, क्योंकि 9 दिनों तक जो है वो उपवास पे रहती हैं, फल पे रहती हैं। तो ऐसे में आज कन्या पूजा के साथ ही वो अपना व्रत तोड़ेंगी। और देखिए किस तरीके से छोटी छोटी बच्चियों को आज माँ के रूप में देखा जाता है और माँ के जो है रूप में उन्हें पूजा की जाती है। 9 रूप की माँ की पूजा होती है और छोटे छोटे बच्चियाँ जो हैं उनके पैर जो है रंगे जा रहे हैं। जो यहाँ पर अलता है उससे रंगा जाता है, माँ की पूजा होती है। और जो कह सकते हैं कि 16 श्रृंगार जो होता है माँ को चढ़ता है, चुंदरी है, सिंदूर है, रोड़ी है और कह सकते हैं कि नेल पॉलिश है, तमाम चूड़ियाँ हैं, माँ को भेंट की जाती है। और उसके बाद जो है 16 श्रृंगार पूजा करने के बाद सीधा वो कुमारी कन्या को भी पूजा करती हैं। भले छोटी कन्याओं को सिंदूर तो ज़रूर नहीं लगाए जाते, लेकिन उन्हें माथे पर तिलक ज़रूर लगाया जाता है, पैरों को रंगा जाता है और उसके बाद जो है उनके पैर भी, चरण भी धोए जाते हैं। देखिए किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो 9 दिनों तक फास्टिंग रखने के बाद, उपवास रखने के बाद सीधे तौर पे कह सकते हैं कि कुंवारी कन्याओं का पैर जो है उनका चरण धोते हुए पीतल के बर्तन में, कह सकते हैं पीतल के जो बर्तन हैं उससे पैर को धोते हुए नज़र आ रही हैं। और उसके बाद जो है उनके पैर के चरण को आशीर्वाद ले रही हैं। और ये जो चरण, पैर के जो जल है उसे क्या करेंगे, हम बात करेंगे सीधे जो महिला हैं। इस पैर को धोने के बाद इस जल को क्या करेंगे? इस जल को हम लोग रख देंगे, उसके बाद में पूरे घर में हम लोग इसको छींटते हैं।
तो देखिए पूरे घर में इसका छिड़काव करेंगी, यानी माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गे, माँ सरस्वती, 9 रूप जो माँ की हैं, उस माँ की 9 रूप की पूजा होती है। और उसके बाद उनके जो चरण हैं धोने के बाद सीधा तौर पे कह सकते हैं कि उनके पाँव को रंगा जा रहा है। देखिए जो पाँव रंगने का कार्यक्रम है वो पहले किया जाता है, किस तरीके से इनकी पूजा की जाती है। जो महिला है उनसे हम बात करेंगे, कैसे कुंवारी कन्याओं को पूजा करती हैं, क्या क्या उनके साथ पूजा में जो है कह सकते हैं कि इस्तेमाल किए जाते हैं सामग्रियाँ। हम पहले तो हम अपने माता रानी को अपने घर पे बुलाते हैं, उनके अच्छे से पाँव का ये पहले चरण धोते हैं उनका, उसके बाद आलता लगाते हैं, नेल पेंट लगाकर उनका तिलक करते हैं, आरती करते हैं और फिर अपने माता रानी को वो भोग लगाते हैं। तो 16 श्रृंगार कह सकते हैं कि माँ को चढ़ने के बाद बच्चियों को फिर उस तरीके से पूजा किया जाता है। जी तो जी, माता रानी को 16 श्रृंगार देते हैं। हाँ, आशीर्वाद के तौर पे। जी, तो देखिए माँ से आशीर्वाद लेने के लिए 16 श्रृंगार कुंवारी कन्याओं को देती हैं, क्योंकि माँ जो है 16 श्रृंगार देने के बाद जो है अपना सुहाग कैसे सलामत रहे इसकी कामना करती हैं अनिल। और अभी जो है कन्या पूजा शुरू हो चुका है। हम सीधी तस्वीर कन्या पूजा के तस्वीरों के ज़रिए छोड़ जाते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके से कन्या पूजा जो है वो शुरू हो गया। हम एक घर में पहुंचे हैं जहां पर छोटी छोटी बच्चियां जो है उनके कन्या पूजा की जा रही है और उसके बाद ये जो अपना व्रत है वो तोड़ेंगी, क्योंकि इन्हें जो प्रसाद ग्रहण कराया जाएगा, माँ का जो भोग लगा हुआ प्रसाद है उस कुंवारी कन्याओं को भोग लगाया जाता है। और वो प्रसाद जो है वो कह सकते हैं खीर है, पूरी है, हलवा है और चने का जो है सब्जी कह सकते हैं, बिना लहसुन प्याज, और शुद्धता पूरी तरीके से शुद्धता इसकी बरती जाती है। और इस प्रसाद को ग्रहण करने के जो कुंवारी कन्याओं को प्रसाद खिलाने के बाद उन्हें दक्षिणा के तौर पर पैसे भी दिए जाते हैं, दक्षिणा दिए जाते हैं, उन्हें चुंदरी चढ़ाई जाती है और उसके बाद माँ का आशीर्वाद भी लेती है। उनके नेल पॉलिश से उनके जो नाखून हैं वो रंगे जा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पहले अलता लगाकर उनके पाँव को सुंदर तरीके से रंगा गया है, क्योंकि जो माँ को चढ़ता है वो बच्चियों को भी दिया जाता है। तो यानी कह सकते हैं कि कुंवारी कन्याओं को इस तरीके से हर साल ये करती हैं और अपने घर में माँ का आगमन का इंतज़ार करते रहती हैं। ये साल बीत गया तो अगले साल का बेसब्री से इंतज़ार करती हैं। और कुंवारी कन्याओं को किस तरीके से उन्हें पाँव को रंगने के बाद अब उनके नाखून को रंग रही हैं, उनके हाथों को नाखून को रंगेंगी और उनके पैर के जो नाखून हैं उन्हें रंगा जाएगा। यानी कह सकते हैं कि 16 श्रृंगार माँ के चढ़ाने के बाद वो कुंवारी कन्याओं को भी उसी तरीके से सजाएंगी, सुंदर तरीके से जाएंगी और जो माँ को चढ़ा है वो अब कुंवारी कन्याओं को भी दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पर उनकी आरती भी उतारी जाएगी। जो कह सकते हैं कि यहाँ पर चावल है अक्षत के तौर पर और कपूर है, रोड़ी है, सिंदूर है, फूल है और चुंदरी भी रखा हुआ है। तो ये सारे चीज़ जो है जो छोटी छोटी बच्चियां हैं जो आज कुंवारी कन्या के रूप में उन्हें देखा जाता है, माँ के रूप में देखा जाता है और माँ के रूप में इनकी पूजा 9 देवियों की जाती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज अनिल जो है कन्या पूजा की तैयारी ज़ोरों पर चल रही है और आज जो है सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है और सिद्धिदात्री की पूजा के बाद जो है वो अपना व्रत तोड़ेंगी। हम सीधा बात करेंगे जो महिला हैं उनसे बात करेंगे। आज जो है किस 9 दिन फास्टिंग पे थी और 9 दिन फास्टिंग के बाद कैसे व्रत तोड़ेंगी आज? हम अब पूरे 9 कन्या को प्रसाद ग्रहण कर उसके बाद मैं अपना फास्टिंग तोड़ूंगी, व्रत तोड़ूंगी। मैं नमक नहीं मिठाई खाकर व्रत तोड़ूंगी क्योंकि मेरा व्रत पूरे 9 दिन की है। कल मैं अपना नमक खाकर व्रत तोड़ूंगी, नमक से व्रत तोड़ूंगी। आज खाली मीठा प्रसाद जो बच्चियों को देंगी, हाँ, उसके बाद वो आप भोग लगाएंगी। तो ये आप कितने सालों से कर रही हैं? ये तो 5 साल से मैं कर रही हूँ। 5 साल से मैं पूरा एक कम अष्टमी 4 साल से करके 9 कन्या को खिलाती हूँ। इस बार मैं पूरे 9 दिन का व्रत रखी हूँ। बहुत अच्छा लगा मुझे ये व्रत रखकर। मैं अपने मन को शांति के लिए, परिवार की खुशी के लिए ये सब मैं व्रत। क्या कामना माँ से आपने की है? इस मनोकामना मैं अपने दिल में रखी हुई हूँ। मुझे अच्छा लगता है ये व्रत करना। पूरे 1 साल मैं इंतज़ार करती हूँ इस व्रत का। भैरव भैया को कहाँ रखे हैं?
पीछे अच्छा, देखिए ये भैरव भैया हैं अनिल जी, और नौ बहनों की भाई के रूप में जो है भैरव भैया को भी बुलाया जाता है। उनको भी उसी तरीके से, जिस तरीके से 9 कन्याओं की पूजा होती है, तो भैरव भैया का भी पूजा होता है। यानी कहीं ना कहीं अगर ये पूजा अगर तभी संपन्न होगा जब कह सकते हैं कि कुंवारी कन्याओं को भोग लगाने के बाद, उनको प्रसाद खिलाने के बाद भैरव भैया को भी उसी तरीके से जो है पूजा की जाएगी। तो ऐसे में माँ ने जब प्रकट ली थी तब माँ ने कहा था कि हमारी पूजा तो हो गई, भैरव भैया को भी उसी तरीके से पूजा की जाएगी। जब माँ ने ये बात कही थी, उसी परंपरा को आज तक लोग निभा रहे हैं। और जिस तरीके से भैरव भाई भी यहाँ पर पहुँच गए हैं, तो 9 कन्याओं के भाई जो हैं वो पहुँचे हुए हैं। सीधे तौर पे कह सकते हैं कि हम तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कन्या पूजा की तस्वीर सीधी इस वक्त देख रहे हैं हमारे दर्शक। और अनिल जी, इस वक्त देखिए कन्या पूजा शुरू हो चुका है और कन्याओं को जो विधि विधान है उस विधि विधान के तहत पूजा की जा रही है। जी अनिल, के 9वां दिन है और कन्याओं का पूजन होता है। यहाँ पर ये जी, अनिल। जानने की कोशिश कीजिए जो वहाँ 9 कन्याओं की पूजा कर रही हैं और किस तरह से 9 कन्याओं का क्या उपहार देती हैं और क्या खिलाती हैं उन्हें, इसका भी महत्व है। वो पकवान क्या कुछ खिलाती हैं, मीठा खिलाती हैं, फल खिलाते हैं। जी महिला से क्या क्या उपहार देंगी और क्या क्या उन्हें प्रसाद में खिलाएंगी, हम सीधी बात करेंगे महिला से और जानेंगे कि इन्हें क्या क्या आज प्रसाद में खिलाएंगी और क्या क्या उपहार देखेंगी। सामने खीर, पूरी, चना की सब्जी, हलवा हम लोग प्रसाद के रूप में कैसे बनाती हैं इस प्रसाद को, कितनी शुद्धता रखती हैं इस प्रसाद को? हम लोग बहुत नियम से और शुद्धता से बनाते हैं। बिना लहसुन प्याज का सब्जी रहता है, सिंधा नमक पर हम लोग सब्जी बनाते हैं। वो 9 माता को ग्रहण करवाएंगे। उपहार में हम लोग रुमाल, चुनरी, पेंसिल, रेजर, पैसा, हेयर बैंड, ये सब गिफ्ट हम लोग बच्चों को देते हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो है माँ को भेंट की जाती है, जो छोटे छोटे बच्चियों के रूप में आज माँ 9 कन्याओं को देखी जाती है अनिल। और सीधी तस्वीर हमने दिखाई कि किस तरीके से बच्चों के लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था बच्चियों के लिए, कुंवारी कन्याओं के लिए किया है। वो भैरव भैया के लिए भी वही व्यवस्था है क्या? भैरव जी भैया जी क्या है? बिल्कुल। हाँ। जो हम माता रानी को देते हैं, जैसे माता रानी का मनपसंद हेयर बैंड ये दे दिए, वैसे ही हम इनको देंगे। जैसे इनका काम का चीज़ हो गया, स्टडी चीज़ हो गया, पेंसिल, ये रेजर, ये सब देंगे इनको। पैसा देंगे, दक्षिणा भी देंगे। जी बिल्कुल। तो देखिए ये उपहार के तौर पर भैरव भैया से भी बात कर लेते हैं। कहाँ भैरव भैया, क्या नाम है आपका? आर्यन। आर्यन, क्या हो रहा है आर्यन? कन्या पूजा। कन्या पूजा हो रहा है, ये पता है तुमको? अच्छा, कहाँ घर है तुम्हारा? पटना। पटना। चलिए, तो भैरव भैया ने बता दिया कि हम पटना से आए हैं और जो कुंवारी कन्याएं हैं उनसे भी हम बात करते हैं, बच्चियों से भी बात करेंगे। छोटी छोटी बच्चियां यहाँ पर हैं, उन्हें भी कितना मज़ा आ रहा है इसमें, इस मौके पर। क्या नाम है बाबू? दत्ता सानवी राय। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, तुम डॉक्टर बनना चाहती हो? हाँ। अच्छा, इसलिए डॉक्टर सानवी राय बता रही हो। अच्छा, क्या हो रहा है तुम्हारे साथ? पूजा पाठ क्या हो रहा है? कन्या पूजा। कन्या पूजा हो रहा है। पैर में क्या क्या लग गया? पैंट। तो देखिए बच्चियां जो है अपने मगन है मस्ती में, क्योंकि उन्हें पता है कि किस तरीके से पूजा हो रही है हमारी आज। और ये मौका साल में एक बार आता है कन्या पूजा का, और ऐसे में बच्चियों को खास तौर पर इसे उपहार के तौर पर दक्षिणा भी दिया जाता है, पैसे भी दिए जाते हैं। तो ये इस पल का इंतज़ार बच्चियों को भी रहता है कि आज हमारी पूजा होगी। और छोटी छोटी बच्चियां हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है बाबू? क्या नाम है बेटा? क्या नाम है? मैं छोटी हो? नाम बता दो। क्या नाम है तुम्हारा? बड़ी। देखिए इसका नाम परी है और काफ़ी क्यूट सी बच्ची है। और छोटी छोटी बच्चियां जो है आज कन्या के रूप में पूजा हो रही है अनिल जी। और देखिए अनिल, इस वक्त कन्या की पूजा जो है काफ़ी तौर पर जो है वो खुश नज़र आ रही है। क्या नाम है? माही।
माही, क्या हो रहा है माही? कन्या पूजा कन्या पूजा। कहाँ से आई? पटना से। क्या नाम है तुम्हारा? निहारिता सिंह। निहारिता सिंह। क्या हो रहा है? कन्या पूजा। कन्या पूजा। इस दिन क्या होता है? हाँ तो हम ही करेंगे, रुक लगाया जाइए। जाता है, लैंड पोरी सुनने दिया जाता है और बाजारी ठहराया जाता है। तो देखिए, कन्या पूजा के लिए बच्चियों को भी पता है कि आज इस दिन क्या क्या होता है अनिल, और छोटी छोटी बच्चियों को काफ़ी इस मौके पर इस पल का इंतज़ार होता है कि उन्हें क्या क्या उनके पूजा में किया जा रहा है। तो ये काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं बच्चियां यहाँ पर, और इस वक्त जो है कन्या पूजा की जो है शुरुआत हो चुकी है, और आज सिद्धिदात्री की पूजा के बाद जो है माँ की पूजा के बाद सीधे कन्या पूजा की जा रही है। तो कन्याएं बच्चियां जो हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं, और इस मौके का, इस पल का इंतज़ार जो है सभी को होता है, क्योंकि जो 9 दिनों तक नवरात्र रखती हैं महिलाएं और कन्याएं, वो ख़ास तौर पर कुंवारी कन्याओं को भोग लगाने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करेंगी, और वो भी आज के दिन वो नमक नहीं खाएंगी ख़ास तौर पर। तो इसके लिए वो काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं, और अब जो है चुंदरी जो है वो दी जा रही है बच्चियों को। देखिए, हम तस्वीरों के ज़रिए दिखाने की कोशिश करें, उनके सर पर चुंदरी उड़ाई जा रही है, और चुंदरी उड़ाने के बाद सीधे तौर पर जो नियम है उस नियम के अनुसार उनकी पूजा जो है की जा रही है, और पूजा होने के बाद उन्हें प्रसाद दिया जाएगा और वो प्रसाद ग्रहण करेंगी। उसके बाद ही घर के पूरे परिवार के जो सदस्य हैं वो अपना प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो ऐसे में कुंवारी कन्याओं की मान्यता आज के दिन काफ़ी बढ़ जाती है, मान्यताएं बढ़ जाती है, और उसके लिए वो बेसब्री से इंतज़ार करती हैं नवरात्र का, और नवरात्र करने के बाद जो है वो कन्या पूजा करेंगी। जी अनिल। चलिए संजय, तमाम बातचीत के लिए आपका शुक्रिया। और देखिए, यहाँ पर आपने अच्छी तस्वीरें दिखाई। 9 कन्याओं की पूजा हो रही है शारदीय नवरात्र में। आज नवमी के दिन 9 कन्याओं की पूजा, एक अलग ही महत्व है इसका, और भक्तिभाव से पूजा पाठ किया जा रहा है, पूजा जा रहा है। घर घर में 9 कन्याओं की पूजा होती है। आप हमें ये तस्वीर दिखाएं, और आगे भी हम आपसे जुड़ेंगे, क्योंकि आज शारदीय नवरात्र का 9वां दिन है। हम आपसे आगे भी जुड़ेंगे संजय, आगे भी जुड़ेंगे। आपसे हम देखेंगे, जानना चाहेंगे कि पंडालों में किस तरह से भीड़ उमड़ी है और मंदिरों में किस तरह से भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। तो दर्शकों को हम बता दें कि ये जो तस्वीर आप देखिए संजय, ये तस्वीर थोड़ा दिखाइए, जहाँ पर कन्या पूजा की जा रही है पटना में, और घर घर में पूजा पाठ की जाती है। उसके बाद हम सीधे दर्शकों को लिए चलेंगे रांची में, किस तरह से भक्त पूजा पाठ में लीन है, मंदिरों में लीन है, और पंडालों में भीड़ उमड़ रही है। तस्वीरों के माध्यम से हमने आपको तस्वीरों के माध्यम से पटना की तस्वीरें दिखाई। अब हम आपको सीधे लिए चलेंगे, देखिए हम आपको लिए चलेंगे रांची में, लिए चलेंगे जहां पर भक्तों की भीड़ उमड़ी है और पूजा पंडालों में भीड़ उमड़ी है। सप्तमी षष्ठी तृतीया से ही कहा जाए कि पंडाल खुले हैं। देखिए, तृतीया से ही रांची में पंडाल खुले, लेकिन षष्ठी सप्तमी में भी भीड़ उमड़ी पंडालों में, लेकिन बारिश की वजह से थोड़ा खलल पड़ा है। यहाँ झारखंड में रांची की बात करें तो बारिश ने मिजाज जो भक्त का जो मूड था घूमने का, लेकिन वो किरकिरा हुआ कुछ देर के लिए। हालांकि अष्टमी, कल की बात करें तो कल अष्टमी भी पड़ा और नवमी दोनों पड़ा है। तो कहा जाए तो इस दौरान कल बारिश नहीं हुई, लेकिन आज भी लोग पंडालों की ओर उमड़े हैं। और किस तरह से रांची की किस तरह से अब तस्वीरें हैं वो हम देखने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रत्नेश जुड़े हुए हैं और उनके साथ हमारे सहयोगी विशाल हैं। विशाल, ये भी दिखाइए कि किस तरह से रांची में, किस तरह से वहाँ पर तस्वीरें हैं, पंडाल में किस तरह से भीड़ उमड़ी है। रत्नेश, हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये पंडालों की तस्वीर दिखा रहे हैं। रत्नेश, बताइए वहाँ पर कहाँ पर हैं आप इस वक्त, और किस तरह से भक्त माता रानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं और पंडालों में भीड़ उमड़ी है, मंदिरों में भी भीड़ उमड़ी है। जी रत्नेश। शारदीय नवरात्र का 9वां दिन है, और 9वां दिन आपको बता दें कि अष्टमी और नवमी जो है आज सुबह में ही था, और अब नवमी जो है वो नवमी चढ़ चुका है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं हरमू के अरगोड़ा के, माफ कीजिएगा, अरगोड़ा के दुर्गा पूजा पंडाल में, जहां पर चेन्नई का एक मंदिर का जो प्रारूप है इस पंडाल को दिया गया है। और भक्तों की अगर बात की जाए तो भक्तों की जो है लंबी कतारें सुबह से विभिन्न पंडालों और मंदिरों में जो है
वो लग रही है। इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में, हम आपको अड़गोड़ा का समिति है, दुर्गा पूजा समिति, वहाँ की ये तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से जो भक्त हैं माँ से आराधना के लिए पहुंचे हैं। हम कुछ भक्त से भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि शारदीय नवरात्र में भक्त जो हैं माता से क्या कामना कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ बच्चियां हैं, आपकी जगह बच्चे बात नहीं करना चाह रही है। मेरे जो साथ कुछ ब्रेकिंग भक्त के लिए हैं। टॉप दिए हैं ना शारदीय भाई, नवरात्र वो का आज चला। 9वां दिन है, माता से क्या कुछ आराधना की? देखिए, ये तो बहुत पावन पर्व है हम लोगों के लिए और सभी लोग यही चाहते हैं कि इस पर्व में जो भी हमारे अंदर कमी है, दूरी है, जो मानव रूप से अच्छी चीज़ें नहीं हैं, उसको दूर किया जाए और माँ शक्ति दें कि उसको हम लोग अच्छी चीज़ों को अपने अंदर धारण करें। ये 9 दिनों का जो व्रत है, वो अपने में आस्था और शक्ति का प्रतीक है और इसको बहुत धूमधाम से हम सभी सनातनवासी मनाते हैं। और इससे यही मेन कामना है कि अपने अंदर रूपी रावण को, अपने अंदर रूपी जो दुष्ट विचार है, जो दुष्ट दुष्कृति है, जो मानव रूपी भगवंत स्वरूप में जो बिना किसी प्रकृति की जो हाजिर हो जाती है, उसको दूर किया जाए और अच्छे स्वरूप में अपने संस्कृति को बचाने के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए, अपने समाज में अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए आगे की चीज़ों को ठीक किया जाए। तो माता का इसमें वृहत स्वरूप रहा है ये और मान्यता बहुत पुरानी है और इस पंडाल से भी लोग अरगोड़ा सभी जगह रांची में पूजा हो रही है, सभी भक्त जा रहे हैं, लेकिन ये पंडाल भी, ये पूजा समिति भी बहुत दिनों से ये पूजा करती आ रही है और इनका सहयोग और इस तरीके का एक वातावरण बनता है जो कि हम सभी के लिए बहुत अच्छा है। हम लोग भी माता से यही कामना करते हैं कि जो हम लोगों में भी व्यक्तिगत रूप से कुछ कुरीति रहती हो, कुछ गलत भावना रहती हो, उसका समापन हो और इस पूजा के बाद उसमें नए चीज़ों का समावेश हो, जिससे कि अच्छी जीवन और जब भी हम लोग मानव रूप में हैं जितने दिन, अच्छी चीज़ों का अपने तरफ से समाज में अच्छी चीज़ों को प्रदान करें। यही सर, ये पंडाल जो है चेन्नई का एक मंदिर का प्रारूप दिया गया है। जी, जी। पंडाल का जो थीम है उसको क्या? पंडाल का थीम माता का ही सबसे बड़ा बृहत रूप है। ये सब सारी चीजें तो माता के सामने सब ये उनके अलौकिक व्यक्तित्व के सामने ये पंडाल कहीं नहीं शोभा देता है। आप देखिए अभी माँ का छटा कैसे दिख रहा है और भक्तजन देख के मतलब रूह कांप जा रही है कि माता का क्या आशीर्वाद है कि चीजों को ये सब सारी बाहरी चीजें आपको दिख रही हैं, ये सब मानो हम लोग अपने हिसाब से बनाते हैं चीजें, लेकिन जो माता का स्वरूप अभी दिख रहा है, देख के ही लगता है कि मानव अपने अंदर से सारी कमियों को, दुर्रीतियों को निकाल दे और माँ के बच्चे सब अच्छे रहें और समाज में अच्छी चीजों को समावेशित करें, जिससे कि आगे का समाज और संस्कृति आगे भी बहुत लंबे दिनों तक अच्छे से चले। तो बिल्कुल माता से लोग कामना कर रहे हैं कि अपने अंदर की जो बुराई है उसको खत्म करे, अच्छाई लाएं, सुख शांति से लोग रहें, यही माता से कामना कर रहे हैं। हालांकि नवमी के मौके पर ही हम आपको अरगोड़ा से जो है ये तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरह से पंडाल हो या फिर माता का मंदिर हो, वहाँ पर श्रद्धालुओं की जो है भारी जो है भीड़ सुबह से देखने को मिल रही है। मेरे साथ कुछ और भक्त हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानने जानने की जो है कोशिश करेंगे लोग माता का आराधना कर रहे हैं किस तरह से। वहीं दूसरी ओर अगर हम आपको तस्वीर दिखाएं तो इधर समिति के जो वॉलेंटियर हैं वो भीड़ को किस तरह से आराम से पार किया जाए, माता का लोगों को दर्शन हो, किसी को परेशानी ना हो, वो जो है दिक्कत ना हो, इसलिए मेरे साथ बाबा आज महानवमी है, महानवमी के सर पर पंडाल और विभिन्न मंदिरों में जो भक्तों की उमड़ रही है भीड़, क्या बोलना है? आज भक्तों की भीड़ उमड़ रही है, आज नवमी के अवसर पर क्या कहेंगे? ये सनातन धर्म में सबसे बड़ा दुर्गा माता का जो आराधना है बहुत ही अच्छा है और उत्तम है। सभी श्रद्धालु, सभी भक्तजन तन मन से इसकी पूजा करते हैं और कामना करते हैं भगवान से, माता रानी से कुछ आशीर्वाद पाते हैं कि हम लोगों का जीवन सुखमय हो
अब माता जी आप अपने आशीर्वाद दीजिए और इसी लेकर के सभी पूरे मिलजुल करके हर एक पंडाल में लोग माता का दर्शन करने के लिए उमड़ते हैं, पहुंचते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करके फिर अपनी गंतव्य की ओर चलते हैं। बिल्कुल आपने सुना होगा कि इस तरह से ये थे समिति के लोग। वहीं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रसाद का जो है वो वितरण किया जा रहा है पंडाल समितियों के द्वारा जो है बूंदिया का। सर, शारदीय नवरात्र का 9वां दिन है, आज प्रसाद है वो वितरण किया जा रहा है। बातें नहीं कर सकते हैं, अभी हम बहुत व्यस्त हैं। तो बिल्कुल व्यस्त हैं, हम कुछ लोग से बात करना। कहाँ से आए हैं दी? अब देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो महिलाएं हैं सुबह से पहुंच रही हैं मंदिर में, अपने अंदर में बगल के जो देवी मंडप है वहां पर, और माता से आराधना कर रही है, लोगों की सुख शांति के लिए लोगों से आराधना कर रही है माँ से। सर, आज महानवमी है, महानवमी में जो भक्तों है सुबह से लगातार भारी भीड़ जो है पंडालों में उमड़ रही है, कैसे इसको कंट्रोल करें? देखिए, कंट्रोल करने का तो ये प्रशासन का काम है कि प्रशासन ही इसको जैसे है अपना सुविधा अनुसार इसको कंट्रोल कर सकता है। दुर्गा पूजा में सबसे अहम होता है चुनौती प्रशासन के लिए ट्रैफिक व्यवस्था, भीड़ भाड़। उसको प्रशासन जो है आपके समिति में पंडाल में कैसे कर रही है? अब समिति में तो देखिए हमारे जो भी सदस्य हैं वो अपने अपने उनको ड्यूटी बांट दिया गया है और वो अपने अपने काम कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से क्या? प्रशासन की तरफ देखिए, प्रशासन भी कोशिश कर रहा है और अपना जो कमेटी के आदमी है वो भी अपना है, सो जितने मेंबर है सबको अपना ड्यूटी दे दिया गया है, वो अपने हिसाब से अपना कंट्रोल कर रहे हैं। पब्लिक को जो भी है कि लाइन में आकर के अपना है भगवान का दर्शन करना है, फिर उसके बाद में है शांति बनाए, अपने आप में शांति बनाए रखना है। तो बिल्कुल दुर्गा पूजा में आपको बता दे कि दुर्गा पूजा में काफी संख्या में जो श्रद्धालु हैं अपने घरों से निकलते हैं माता का दर्शन के लिए। सबसे बड़ी चुनौती जो रहती है वो प्रशासन के लिए रहती है भीड़ भाड़ में, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व जो हैं वो भी भीड़ भाड़ में रहते हैं। उनसे निपटने के लिए प्रशासन के लिए कड़म मशक्कत होता है। हालांकि प्रशासन जो है पूरी मुस्तैदी के साथ, राजधानी रांची की अगर हम बात करें तो राजधानी रांची में विभिन्न पंडालों में जो है वो प्रशासन की मुस्तैदी देखने को मिल रही है। वहीं पंडाल समितियों के द्वारा जो है वॉलंटियर जो तैनात किए गए हैं, और आपको बता दो कि महिला और पुरुष के लिए जो है वो अलग अलग कतारबंद जो है वो पंडालों में है, और किसी भी तरह के महिलाएं जो है वो महिला के कतारबंद से जाएंगी तो पुरुष जो है वो पुरुष अपने कतारबंद से जाएंगे, इसलिए भीड़ भाड़ जो है वो काफी नहीं हो रही है। हालांकि हम आपको तस्वीर फिर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से ये अरगोड़ा का देवी मंडप है, दुर्गा मंदिर है, जहाँ पर लोग जो है मंदिर में पहुंचकर माता की आराधना कर रहे हैं। हम कुछ और श्रद्धालु हैं, हम उनसे बात करें। सर, शारदीय नवरात्र का 9वां दिन है, क्या कुछ कहेंगे? ये शारदीय नवरात्र जो है सो सभी को, आप मीडिया को कर्मी को शुभकामनाएं। हम ये कहना चाहेंगे कि शारदीय नवरात्र है जो है सो एक खुशी का पर्व है हिंदू वासियों के लिए और सभी धर्म के लिए, कि यह अच्छाइयों को अवगत करवाता है और बुराइयों को दूर करके जो है सो सभी को विकार को दूर करना चाहिए। और हम सभी भाइयों से कहना चाहेंगे प्रेम मोहब्बत से मिलकर रहना चाहिए और सभी को जो है सो अपना आस्था भगवती महामाया के चरणों में अर्पण करना चाहिए, जिससे कि विश्व का कल्याण हो सके और इंसानियत का जो आजकल जो दुर्व्यवहार देखने को मिल रहा है ये सब खत्म होना चाहिए। यही माता से कामना करते हुए कहेंगे कि सभी इंसान को जो है सो अपने भाव से, श्रद्धा से जो समर्पित होता है वो करे और अच्छाइयों की ओर अवगत कराए। यही है हमारी शुभकामनाएं। तो लोग जो है सुख शांति के लिए माता से कामना कर रहे हैं। दीदी, आज पूजा करने आए हुए थे मंदिर में, क्या कुछ कहेंगे? कुछ नहीं, यही बोलेंगे कि माता रानी सबको खुश रखे, पीछे पीछे साथ में हम लोग को भी खुश रखे, और क्या, यही कामना। आज माता रानी का पूजा किए हैं महानवमी का, क्या कुछ माता रानी से मांगे? हम कुछ नहीं, बस यही मांगते हैं कि गांव घर पूरा खुश रहे अच्छा से, और क्या मांगेंगे, सब कोई अच्छे से रहे, गांव घर में सब कुछ अच्छा रहे, पीछे पीछे हम लोग का भी भला करे माता, और क्या। तो लोग बिल्कुल सुख शांति कामना कर रहे हैं। हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज के दिन जो है कुंवारी कन्या को जो है भोजन कराना चाहिए।
सुख शांति समृद्धि होता है। और यहाँ पर तस्वीर देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चियां हैं जिनको जो है नाश्ता का पैकेट और केला और टॉफी दिया जा रहा है। हम इनसे ही बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बाबू? शानी कुमारी। आज क्या चीज है और यहाँ क्यों आई हो? यहाँ किस लिए आई हो? कन्या पूजा की। पूजा करने यहाँ आई है। छोटी छोटी बच्चियां हैं, तो बच्चियां हैं एकदम बिल्कुल छोटी छोटी बच्ची हैं जो यहाँ पर पहुंची हैं। आज के दिन आपको फिर से बता दें, कुंवारी कन्या को जो है आज के दिन भोजन कराने से सुख शांति जो है वो होता है। कहाँ से आई हो? क्या नाम है? नव्या। यहाँ क्या करने आई हो? क्या है हाथ में? क्या करने आई हो यहाँ? पूजा। तो देखिए यहाँ पे कुछ और बच्चियां हैं। क्या नाम है बाबू? आराध्या। आराधना, क्या करने आई हो और हाथ में क्या है? मेरे हाथ में प्रसाद है और हम लोग यहाँ पे पूजा करने और यहाँ पे कन्या का प्रसाद है। भगवान से दर्शन की, क्या भगवान से मांग? मांगी कि मैं अच्छी पढ़ाई करूं और बड़े होकर मैं अच्छा काम करूं। तो बिल्कुल माता से लोग मांग रहे हैं, बच्चे हैं कि अच्छे पढ़ाई करूं, बड़ा होकर कुछ अच्छे इंसान बनूं। ये पूजा का भी महत्व है कि बुराई पर अच्छाई की जीत। सर, आज महानवमी का है। आज कुमारी कन्याओं को अगर भोजन कराने से लोगों का सुख शांति होता है। जी जी जरूर। ये देखिए एक आस्था का पर्व है और ये सब चीज़ हम लोग करते हैं तब हमारा सनातन धर्म भी जीवित है और इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि आज के जनरेशन में लोग हाई सोसाइटी को एंजॉय कर रहे हैं। तो ये कुछ हमारी फेस्टिवल है जो अभी भी हमें याद करती है कि हम जिस तरह से पंडालों की तस्वीरें दिखाई और भक्तगणों से बातचीत की है, निश्चित तौर पे देखिए आज के दिन काफी भीड़ तो हो गई है। कन्या का प्रसाद है। आपके आज के दिन काफ़ी भीड़ होगी रत्नेश से, और सुरक्षा के तमाम व्यवस्थाएं हालांकि सरकार की ओर से की गई है, लेकिन फिर भी आज नवमी है, महानवमी है और लोग मंदिर और पंडालों में पहुंच रहे हैं, माता के दर्शन भी कर रहे हैं, नौ कन्याओं की पूजा भी हो रही है। हम लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और दिखाते रहेंगे किस तरह से पंडालों में भीड़ उमड़ी है। जैसे जैसे शाम होंगे उसके बाद भीड़ जो है काफ़ी बढ़ेगी और इसको लेकर प्रशासन, अगर सुरक्षा की बात करें तो प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। और पटना की बात किए हम, और उसके बाद झारखंड में रांची की बात करें तो रांची में भी एक से एक पंडाल है, पटना में भी एक से एक पंडाल हम लगातार आपको दिखाते रहे हैं और दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा को अगर बात करें तो सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से प्रशासन मुस्तैद है। हम लगातार इस बात को बोल रहे हैं और आपको भी जब आप निकलें दर्शन के लिए, शाम के वक्त काफ़ी भीड़ होगी, सुरक्षा दें अपने परिवार को, अपने बच्चों को सुरक्षा ज़रूर दें, क्योंकि काफ़ी भीड़ होती है और इस भीड़ में काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। और लेकिन भक्तगण पहुंच रहे हैं और काफ़ी संख्या में भक्तगण लगातार पहुंच रहे हैं पूजा पंडालों में। और एक से एक पंडाल, रांची की बात करें तो एक से एक पंडाल बनाया गया है, जिसमें अगर धुरवा की बात करें तो वहाँ सीधे अयोध्या के राम मंदिर का प्रारूप बनाया गया है। इसी तरह कई प्रारूप बनाए गए हैं, जहां पर रातू रोड की बात करें, अरगोड़ा चौक की बात करें, बिरसा चौक की बात करें, पंडरा की बात करें, पिस्का मोड़ की बात करें, बूटी मोड़ की बात करें, तमाम जगहों पर काफ़ी आकर्षक पंडाल बनाए गए हैं और काफ़ी लाइट कहा जाए लाइटों से सजाया गया है, सड़कों को विशेष ढंग से सजाया गया है और प्रसाद का लगातार वितरण हो रहा है। कल भी खीर का वितरण हुआ और आज भी वितरण होगा, प्रसाद का वितरण लगातार हो रहा है और लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं। पूरी तरह से महानवमी में कहा जाए पूरी तरह से नवरात्र की धूम है और लोग माता के दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं, भक्ति भाव में लीन है। बच्चों में भी काफ़ी खुशियां देखी जा रही है और लड़कियां भी पहुंच रहे हैं, माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। क्या बच्चे क्या बूढ़े सभी पहुंच रहे हैं माता के दर्शन के लिए। एक तरह से पूरी तरह से शहर पूरी तरह से भक्तिमय हो गया है। माता रानी के दर्शन लगातार
लोग कर रहे हैं और सुरक्षा में भी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। हम लगातार आप देखते रहिए लाइव इंडिया। हम लगातार आपको पंडालों के दर्शन, पंडालों में माता के दर्शन कराएंगे और सुरक्षा की भी बात करेंगे और हर तरह से आपको दर्शन कराने की कोशिश करेंगे। बिहार में पटना में भी किस तरह से पंडालों के प्रारूप हैं और किस तरह से रांची में आप लगातार देख रहे हैं और इसको हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। शारदीय नवरात्र का 9वां दिन है और लाइव इंडिया की ओर से तमाम भक्तगणों को शुभकामनाएं हैं और बधाई भी हैं कि आप मंदिर पहुंचे और माता के दर्शन करें। आप लगातार देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।